जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी शताब्दी फेज में अंडाशय का कैंसर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विजय कुमार एचओडी और प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख्तर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और आज हम लोगों ने ये ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, जिसमें कि हमने ओवेरियन कैंसर के संबंध में जो मरीज़ हैं, जो उसके सर्वाइवर्स हैं, जो ठीक हो चुके हैं ओवेरियन कैंसर से, उनको भी आमंत्रित किया था और जनरल पब्लिक को भी इसमें आमंत्रित किया गया ताकि उनको ये बताया जा सके कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, पहचानें, उनको उससे कैसे आने पर क्या जांचें ज़रूरी हैं, कैसे दिखाना है और फिर क्या इलाज होता है। और ये भी बताया गया इसमें कि जो ऑपरेशन होता है इसका, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, चूँकि ये ओवेरियन कैंसर अंडाशय के अलावा पेट की झिल्ली को भी इन्वॉल्व करता है और आंत को भी, आंतों में भी और पेट के कई अंगों में जा सकता है। तो इसकी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही उसका इलाज कराएं, क्योंकि एक बार अगर हमारा ऑपरेशन गलत हो जाता है तो उसके बाद दोबारा सेकेंड चांस इसमें नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको किसी ऐसे डॉक्टर से ही इलाज कराएं जिसको इंटेस्टीन के रिसेक्शन या पेट के मल्टी ऑर्गन रिसेक्शन का एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज आधी अधूरी बीमारी निकालने से दोबारा आने का बीमारी खतरा रहता है। और अभी कुछ समय से 6 महीने से, जैसा हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने बताया, कि हम लोग हाईपेक का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर में, जो कि एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये हमारे विभाग में बहुत सस्ते में ये सुविधा उपलब्ध है। ये मानिए इसके लिए मुश्किल से 8-10 हज़ार खर्चा लगता है, जो कि बाहर आप प्राइवेट में कराएंगे तो शायद 20-30 लाख खर्चा उसका होता है। तो ये काफ़ी कम खर्चे में ये इलाज उपलब्ध हो जाता है। और इसमें हाईपेक में भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाईपेक में भी सारे मरीजों का हाईपेक नहीं हो सकता, कुछ मरीजों को ही इससे फ़ायदा होता है। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और साथ में कितनी डोज देनी है दवा की, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, बस आपको ये पता करना है कि ब्रह्मास्त्र कब चलाना है और ब्रह्मास्त्र आपको किसके हाथ में देना है, अर्जुन के हाथ में देना है या एकलव्य के हाथ में देना है। क्योंकि अर्जुन के हाथ में देंगे तो शायद वो सही जगह पे चलाएगा और उसको वापस लेना भी आता है उसको। एकलव्य के हाथ में चलाएंगे तो उसका टारगेट भी गलत रहेगा और वो उसको वापस भी नहीं ले पाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर है कि आप हाईपेक का इलाज कहाँ करें और कब करा जाए, इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है उसका, है ना। सारे ओवेरियन कैंसर में हाईपेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा विभाग सभी तरह के कैंसरों का इलाज करता है और हमारे विभाग को इस्टेब्लिश हुए करीब 27 साल हो गए। 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो सभी प्रकार के कैंसर की सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है हमारे यहाँ। ख़ास तौर से आज जो हम लोगों ने एक जागरूकता का कार्यक्रम किया था, सी ओवरी, इसका भी हम लोग पिछले 27 सालों से इलाज करते आ रहे हैं। और इधर पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने इसमें नई एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया, हाईपेक का, जिससे कि मरीजों की ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है, प्रबल संभावना होती है उससे। और इसके अलावा बाकी हम लोग मुंह के कैंसर, पेट के कैंसर, स्तन कैंसर, बाकी सभी कैंसरों का इलाज करते हैं, ब्रेन कैंसर को छोड़ करके।